हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल थर्मल लेक्चरर। आज हम लोग मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे नहीं कि मैंने टिक लगा दिया बस आपका हो गया, नहीं, उससे मैं आपको समझाऊंगा कैसे आया, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो अगर ऐसी बात है तो आपको मतलब यहां ऑप्शन है ए एम होगा, वी एम प्लस वन होगा, सी 2m होगा, या फिर डी 2m प्लस वन होगा। समपूर्णांक कहा गया है। तो आपको पता है कि ये बराबर क्या होता है, आपको मैं समझा दूं। यहां ए बराबर जो होता है वो होता है आपका, जैसे अगर आप 2m ले लो, या फिर a बराबर आपका, जैसे आप b बराबर 2 रख लो, v बराबर अगर आपने 2 रखा, आपको पता है, तो यहां अगर आप 2 रखोगे तो ये 2m हो जाएगा, ठीक है, एंड प्लस r हो जाएगा। ओके, अब देखो यहां तो 2m आ गया, ठीक है, 2m। अब देखो इस तरह से आपका हो गया। अगर आप यहां क्या करोगे ना कि आपका m ये है, लेकिन यहां जो है ना, यहां जीरो से बड़ा होना चाहिए r का मान, ठीक है, तथा r है, एंड r 2 बड़ा है वैसे ही। अब देखो अगर आप r का मान 0 रखोगे, कितना रखोगे 0, तो अगर आप यहाँ ये r का मान 0 रखोगे, r बराबर आपने 0 रख दिया, तो आपको a बराबर 2m प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 2m। चलो 1 में 2m प्राप्त हो गया। ओके, और अगर आप क्या लिखोगे, r बराबर 2 रख दोगे, क्या रख दोगे, r बराबर 2। तो अगर आप r बराबर 2 रखोगे तो a बराबर क्या प्राप्त होगा, 2 नहीं 1 रखो, 1, अब पहले 1 रखोगे, 2m प्लस 1। ओके, तो देखो यहां आपको ये प्राप्त हो गया। एक विषम धन पूर्णांक होगा क्योंकि 2m सम है, तो यहां आपका जो 2m है ना, इसमें भी सम है और इसमें भी सम है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, 2m आपका धनात्मक सम पूर्णांक होगा। बस इतना आपको याद रखना है। ओके, 2m सही है, ये याद रखना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा समझो, यहां लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है संख्या। अब भाई इतना बड़ी संख्या है कि मुझे भी पढ़ने में डर लगता है। संख्या 0.0.12 एंड 0 1 2 00 1 2 000 1 2 एंड 4 0। ऐसे आप 1 2 5 0 1 2 6 0, क्योंकि यहां देखो ये लगा हुआ है, का दशमलव प्रसार किस रूप का होगा। देखो आपको पता है कि ये आपका जैसे दशमलव प्रसार, जैसे आपकी ये ना तो शांत नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये आपका जो है ना, ये ऐसे ऐसे इसका पता नहीं है कहां तक गया है, इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब अशांत है। और अनावर्ती है, अनावर्ती मतलब इसका अंत नहीं है, ऐसे ऐसे चला जाएगा। तो ये आपका अशांत अनावर्ती है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा भाई, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन पे आओ। अगला क्या कह रहा है, अगला लिखा हुआ है कि यदि समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 10 का एक हल x इक्वल टू 3m प्लस 2 तथा y इक्वल टू 4 है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। आ जाओ हम लोग यम का मान ज्ञात कर लेते हैं। यम का मान पहले हम लोग ज्ञात कर लेंगे, तब फिर हम लोग बात करेंगे इसका आंसर क्या होगा। देखो आपको यहाँ x बराबर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। पहले आप समीकरण देखो क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये आपको समीकरण दिया हुआ है। एंड अब हल देख लो, हल में क्या है कि x बराबर आपका दिया हुआ है 3x प्लस 2 एंड y बराबर दिया हुआ है 4। तो यही मनवा जो है ना, ये x का मान y का मान यहां रख लो ना समीकरण 1 में, ठीक है। तो आप रख लो, तो यहां हो जाएगा 3x प्लस 2, ये x का मान है, प्लस 4y का मान है, इक्वल टू 10। बस यही आपका मेन था। जैसे आप सॉरी कुछ और था मान लगता है हमें, हाँ 3m है, ठीक है, सॉरी 3m है, क्योंकि हमें यम का मान ज्ञात ही करना है, तो 3m है, ठीक है, 3m है। अब देखो अगर 3m है तो अब आप कैसे ज्ञात करोगे, यहाँ 3m लिख लो, एंड ये प्लस आपका 6 हो जाएगा इक्वल टू 10, एंड 3m इक्वल टू इधर 10 में से 6 जाएगा, कितना होगा 4। तो यहाँ x बराबर ये 4 आ गया, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो यही इसका मान हो जाएगा भाई।
यही इसका मान हो जाएगा x इक्वल टू 4/3। तो यहाँ x इक्वल टू क्या आएगा 4/3, यही आपका आंसर हो जाएगा 4/3। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि जैसे अगर x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू 2, तो समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 4 का एक हल है, तब ये का मान होगा। इसका एक हल है या नहीं? तो भाई आप समझ लो, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आपको दिया गया है x बराबर आपका दिया हुआ है a एंड y बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। बट x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ओके, अब देखो यहाँ x का मान दिया हुआ है a एंड प्लस y का मान कितना दिया हुआ है 2 इक्वल टू 4 है। ओके, एंड a बराबर आपका 4 में से 2 चली जाएंगी, a बराबर 2। तो फर्स्ट मैटर इसका हल है, क्या है? इसका हल है, इसका हल है, ये लिख देना। फिर a बराबर आपका क्या आया है 2, इसका क्या होगा? नहीं, 2 ऑप्शन ही नहीं है, मैंने गलत कर दिया है, 2 ऑप्शन है। यहाँ मैं 2 इसे कर देता हूँ। नहीं यार, ये 2 कर दो, ये 2 बार मैंने 4 लिख दिया है, तो डोंट वरी, ठीक है, इसके लिए सॉरी। लेकिन इसका 2 आपका सही हो जाएगा। 2 कैसे आया मैंने बता दिया, ये निकाल कर a का मान यहाँ दिया हुआ है, y का मान यहाँ मतलब x y का, एंड यहाँ मैंने ये समीकरण लिया, एंड यहाँ a का मान मुझे याद करना था, a का मान 2 आ गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एंड अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल टू 0, तो x का मान होगा। देखो x का मान होगा, ये क्वेश्चन आई होप मैंने पहले भी लगवाया था, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब वैसे अगर आपको नहीं याद है तो कोई दिक्कत है नहीं, मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। देखो यहाँ कुछ है नहीं, मैं आपको मतलब अच्छे से समझा दे। एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 है, ठीक है, तो इक्वल टू 0 है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/9, क्योंकि ये बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, एक्स बराबर √1/9, एंड ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/3। मैंने प्लस माइनस क्यों लगाया? प्लस माइनस में उत्तर आ सकता है, ठीक है। और अगर आपको किसी का वर्ग निकालना हो तो प्लस माइनस जरूर कर लिया करो। तो यहाँ आपका ये सही आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस 1/3। ओके, सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। अब ऐसे में अगर ना समझ में आएगा तो नहीं आएगा समझ में। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है, तो बच्चा पार्टी यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर एंड x माइनस 2, एंड एक ब्रैकेट में x प्लस 1 एक ब्रैकेट में इक्वल टू x माइनस 1 एक ब्रैकेट में x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, एंड d है x प्लस 2 का क्यूब, एंड अगर क्यूब है तो ये द्विघात होगा नहीं, 2x एंड यहाँ स्क्वायर है एंड माइनस 1 यहाँ क्यूब हो जाएगा, इसका कोई है नहीं। एंड यहाँ आपका देखो एक्स स्क्वायर इधर, एंड इधर आप इसका ब्रैकेट खोलोगे तो ये भी एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो इसका भी कुछ नहीं है, इसका भी कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर बनेगा लेकिन इधर भी बनेगा इधर भी बनेगा, इसका मतलब इसका भी नहीं है, इसका है। अब कैसे है ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ये करेक्ट है। अब कैसे है, x की घात 2 होनी चाहिए, तो 2 होनी चाहिए, तो आओ मैं समझाता हूँ कैसे 2 आया। देखो भाई, आपके पास क्या है समीकरण, x प्लस 1 का स्क्वायर एंड इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आ जाओ, यहाँ अगर इसका ब्रैकेट खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर नहीं कि 1 प्लस 2x बराबर यहाँ 2x माइनस 6, इसको इधर पक्षांतर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 2x से 2x कट जाएगा रहेगा, एंड इधर प्लस 1 एंड ये इधर माइनस 6 था प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0, और यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 बराबर 0, एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ जो है ना, इसे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 0x एंड प्लस 7 लिख सकते हैं बराबर 0, और अगर इस रूप का लिखा जा सकता है ना तो वो आपका द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। यह जो है ना, यह नीचे लिख देता हूं, हर एक कंफ्यूजन में आपका दूर करूंगा।
यह ये एक्स स्क्वायर एंड प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। ठीक है, ये इसके रूप का है, इसीलिए आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि ये इसके रूप का है और मैंने आपको दिखा दिया इसका रूप दिखाकर। स्क्वायर आ गया तो द्विघात समीकरण है, अगर 3 आ जाता तो त्रिघात समीकरण। आ जाओ अगला देखते हैं, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 विविक्तर है। इसका विविक्तर ज्ञात करना है, इसका सूत्र होता है, आपको नहीं पता है तो आगे चलकर पढ़ोगे, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। यहाँ देख लो सारे मैंने बहुत सारे अच्छे रखे हैं काट कर। तो यहाँ देखो 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, यही तो समीकरण है। तो यहाँ देखो समीकरण आपको एक समीकरण पता होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स एंड प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपको द्विघात समीकरण है। ठीक है, बट यहाँ ए का मान कितना है, ए का मान ये देखो यही है, ए का मान 3 एंड वी का मान कितना है 4 एंड सी का मान कितना है -5 है, ये -5। ठीक है, अब -5 है तो आपको एक सूत्र बताया होगा विविक्तर का, D इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac एंड वी स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -5 एंड अगर इसका आप करोगे तो 16 हो जाएगा। इधर इसे आप ऐसे देखो, आपका ये है 15 चौका 60 प्लस में 60, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका D यानी कि विविक्तर आएगा 76 ही आएगा ना, 60 और 16 76। तो यहाँ आपका क्या कौन सा आंसर सही है, ये वाला सही है। हर एक चीज़ में आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ ताकि यार कोई भी छोटा से छोटा कन्फ्यूजन ना रहे और आप हमारे चैनल से बेहतरीन स्टडी कर सको। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कोई ऑब्जेक्टिव पढ़ाएगा तो ऐसे नहीं पढ़ाएगा कि हर एक मान आपको निकाल कर दिखाए। ठीक है, मान कोई नहीं निकालेगा, अगर निकालेगा भी तो इतना अच्छे से कॉपी में कोई नहीं समझाएगा, PDF के द्वारा समझा देगा या फिर किसी और के द्वारा, बट मैं आपको मान निकाल कर समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो अगला है त्रिभुज ABC में यदि AV इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर तथा BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर तो V का मान होगा। तो आ जाओ, अगर यहाँ आपका सब कुछ दिया हुआ तो मैंने चित्र बना दे रहा हूँ पहले। ओके, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, ये 12 है, ये 6 है एंड ये है 6√3 है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो एक बात समझना, अगर आपका जो कोण V है ना, ये 90 डिग्री कैसे होगा, अगर 90 डिग्री होगा तो कैसे होगा, वैसे दिख भी रहा होगा 90 डिग्री, बट कैसे होगा, अगर ये जो कर्ण का स्क्वायर है ना, याद रखना समकोण त्रिभुज होगा, कर्ण का स्क्वायर जो है ना वो शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होना चाहिए। जैसे अगर AC जो है ना, AC का आप वर्ग करोगे, अर्थात यहाँ AC का वर्ग का मतलब है 12 का वर्ग, और 12 का वर्ग किया यानी कि 144 आया। ठीक है, समझना, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, 144 आया। बट अगर हम इन दोनों का लंब और आधार दोनों का वर्ग करके जोड़ लें और अगर दोनों का मान बराबर आए तो वो किसके बराबर, वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो आओ हम लोग जोड़ते हैं, AB का वर्ग कर लेते हैं, AB का वर्ग एंड प्लस VC का वर्ग, VC का वर्ग एंड अगर AB का वर्ग यानी कि 6√3 का वर्ग कर लो एंड प्लस आपका 6 का वर्ग कर लो। ओके, यहाँ 36 हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ प्लस 36 हो जाएगा, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे 108 प्लस 36 यानी कि ये आएगा आपका 144। तो यानी कि शेष दोनों भुजाओं यानी कि कर्ण का वर्ग जो है ना, आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर है। तो इसका मतलब जो आपका कोण V का मान होगा वो 90 डिग्री होगा, ये याद रखना। आपको यही एक ट्रिक मैंने बता दिया, क्योंकि आपको ऐसा नहीं बताएगा कोई पूरा, लेकिन अगर आप किसी भी त्रिभुज में देखो कि अगर V का मान निकालने के लिए दे दे तो आप कर्ण का वर्ग निकालो, दोनों वर्ग के अगर बराबर हो तो वो आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं और सब कुछ मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, त्रिभुज का है, वो भी त्रिभुज का था, ये भी दी गई आकृति, यहाँ जो ये आपका है त्रिभुज
ए डी एंड वी, ठीक है, लगभग एंड त्रिभुज ए डी सी है, तब P का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो A एंड V इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड AC का P है एंड DC का 2 मीटर है एंड इसका आपका क्या है P है। थोड़ा चेक कर लें, क्वेश्चन हमें कुछ डिसमिस लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। मुझे यहाँ थोड़ी सी गलती क्या लग रही है कि ये मीटर में है या सेंटीमीटर में है, ठीक है, ये मैं चेक कर लूँ फिर आपको लगवाता हूँ। सेंटीमीटर में है, यही तो मैं सोच रहा था, मीटर में कैसे हो सकता है, सेंटीमीटर में, ठीक है। चलो फिर आ जाओ, इसको हम लोग लगाते हैं। ये तो आपको ऊपर दिया ही हुआ है, यहाँ थोड़ा बड़ा पेज की काम है क्योंकि भाई क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। आ जाओ सभी लोग, यहाँ आपका ये है, ये तो आपका दिया ही है, ठीक है। चलो अब ये आपका दिया हुआ है तो यहाँ आप आ जाओ। यहाँ आपको अतः जो संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, अतः ये भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, इनकी कई सारे क्या है भाई थ्योरम है। भुजाएं समान अनुपात यानी कि समान अनुपात, मतलब इनका जो समान में होंगी, समान अनुपात होगा। जैसे आप समझो ये सारी भुजाएं जो हैं समान अनुपात में होंगी। अब कैसे होंगी ये तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ जो होगा ना AV, यहाँ मैं ब्लैक से लिखता हूँ, AV जो होगा वो अपान किसके होगा, AC के, AV अपान AC एंड ये समान अनुपात में होंगी V एंड D अपान DC, V एंड D अपान DC। ये होंगे और ये होंगे, दोनों समान अनुपात में है, ठीक है। अब इनका मान क्या है ये रख लो, AV का मान क्या है 18 है एंड हमें P का मान ज्ञात करना है ना, एंड AC का मान क्या है, AC का मान P है एंड इसका क्या है, इसका भी P है एंड इसका क्या है 2 है। अब देखो क्रॉस करा लो, ये क्या होगा, ये होगा P² ये एंड ये होगा 36, ठीक है। अब यहाँ P इक्वल टू 36 का रूट कर लो एंड P बराबर 6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। P का मान आ गया भैया, ये आपका है नहीं, ऑप्शन भी नहीं है क्या, नहीं 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रूट में है और रूट में होगा तो 6 सेंटीमीटर होगा। चलो भैया क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है नहीं, आपकी भाषा में आपकी तरह एकदम लगवा रहा हूँ कि आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है, दूरी याद करनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। दूरी में कुछ है नहीं, आपको सूत्र थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और सूत्र में है नहीं कुछ। आप यहाँ जैसे यहाँ देखो, यहाँ आपका क्या दिया हुआ है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है एंड ये y2 है। पहले आप x1 का मान रखो 5 है, फिर आप x2 का मान रखो, ये माइनस बीच में लगेगा लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये -12 है, ठीक है। चलो फिर इसका स्क्वायर कर लो एंड फिर यहाँ बीच में प्लस लगाना एंड y1 कितना है 0 एंड प्लस y2 कितना है 0, ये माइनस लगा लो क्योंकि बीच में माइनस रहेगा। यहाँ समझो, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है, वो है ऑलरेडी मैंने करा है। यहाँ अब आपका 0 रहेगा, यहाँ क्या होगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अगर आप अंडर रूट हटाओगे तो यहाँ 17 केवल आ जाएगा, 17 आपका आंसर आ जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, आपके लेवल से काफ़ी हार्ड है, कोई इजी क्वेश्चन नहीं है ये सब, लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे इजी है, लेकिन इजी थोड़ी सी भी नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन लगा लो, 11 नंबर क्वेश्चन है कि यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉसेक A का मान होगा। यहाँ 3/4 एंड V है 4/5, C है √7/4 एंड D है 4/3। तो कुछ है नहीं इस भी क्वेश्चन में, आओ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ साइन A आपका दिया है मान, साइन A इक्वल टू 3/4। अब कॉसेक ही है, कितना इजी है ना। अगर देखो साइन A का जो मान होता है वो कॉसेक, जैसे कॉसेक होता है, कॉसेक A का मान जो होता है ना 1/sin A के होता है बराबर 1/sin A, यानी कि आपका 4/3 हो जाएगा। बस यही आपका हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा 4/3। अब भाई कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना, पहले साइन 30 डिग्री का मान
कॉसेक 60 डिग्री का मान, tan थीटा बराबर क्या होता है, एंड ये ए अपान ये स्क्वायर मतलब A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू V1 अपान V2, तो ये आपका अद्वितीय हल होगा या नहीं। ये सारे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, एंड आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ 11 से 12 क्वेश्चन समझा दिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करना और भी चाहिए तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।